वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं द जंक सेलर। आज हम पेज नंबर 63 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। आप अपने अपने नोटबुक बुक्स में पेज नंबर 63 ओपन कर लीजिए। चलिए, इसमें जो आप ऊपर देखेंगे एक लिखा हुआ है डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। पेज नंबर 63 पे जो पिक्चर है उसके नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। अब यहाँ पर वो जो कबाड़ी वाली की कहानी है वो कंटिन्यूएशन में है पूरी, तो वो बता रही है कि मेरा एक छोटा सा शॉप है, स्मॉल जंक शॉप, एंड आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। और मैं जंक कलेक्टर से जंक बाय करती हूँ, मतलब वो क्या करती हैं, जो जंक इकट्ठा करते हैं लोग उनसे वो खरीदती हैं। एंड देन दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ड्स। और वो क्या करते हैं, फिर घर घर जाके जंक को हैंड कार्ड्स पर लेकर जाते हैं। एंड आई देन सेल इट एट द बिग शॉप, और मैं वहाँ से फिर उसे बिग शॉप, बड़े वाले शॉप पर बेच देती हूँ। तो मतलब ये क्या कर रही हैं कि जंक खरीद रही हैं जंक कलेक्टर से, जो कि घर घर जाकर जंक इकट्ठा करते हैं और फिर बड़े शॉप पर जाकर उसे बेच देती हैं। तो ये एक मीडिएटर का काम कर रही हैं बीच में। नाउ हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। अब हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करने हैं कि कितना जो है इस जंक के लिए पे करना है। Look at the next page, the rate list to see today's rates and help Kiran to find out the cost of the junk. यहाँ पर आपको एक रेट लिस्ट दी हुई है। अगर आप पेज नंबर 64 पर देखेंगे तो ब्लू कलर में आपको एक रेट लिस्ट दी हुई है। ये रेट लिस्ट को देखते हुए आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस करने हैं सारे। So, how much will Kiran pay for 31 kg newspaper? चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, जो हमारा पेज नंबर 63 का जो क्वेश्चन है। How much Kiran, how much will Kiran pay for 31 kg न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, 31 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण कितना पे करेगी। अब बस हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अगर दी है तो हम नहीं निकाल सकते, हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर का क्या रेट है, क्या प्राइस है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ अगर आप रेट लिस्ट पर आएंगे तो न्यूज़पेपर ₹5 पर kg है, मतलब 1 kg न्यूज़पेपर कितने रुपीज़ में आ रहा है, 5 पर kg में आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 kg न्यूज़पेपर की जो रेट है वो है ₹5, राइट। यहाँ पर ₹5 लिखा हुआ है 1 kg न्यूज़पेपर की रेट। तो ये हो गई 1 kg की, हमें निकालनी है 31 kg की। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, हम हमेशा से जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा हम यही लिखते हैं कि जब हमें एक चीज़ का प्राइस दिया होता है, एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है और दूसरी चीज़, ज़्यादा चीज़ के बारे में निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें ज़्यादा के बारे में दिया होता है और हमें एक के बारे में निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट वाली कंडीशन है, हमें एक के बारे में पता है, एक की इन्फॉर्मेशन है और निकालनी कितने की है, 31 की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ये है 1 kg की, प्राइस कितनी है, रेट कितनी है, ₹5, और हमें निकालना है 31 kg। तो 31 kg की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, 31 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो ये हो गया 155 रुपीज़। तो ये किसकी आ गई है यहाँ पर 155 रुपीज़, 31 kg न्यूज़पेपर की प्राइस ये आ गई है। क्या आई है, 155 रुपीज़। अब यहाँ पर पेज नंबर 63 पर अब साइड में एक आंट जो है वहाँ देखेंगे अगर, तो लिखा है 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट ₹5 एंड देन 30 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय 30, एंड सो 31 kg न्यूज़पेपर विल कॉस्ट दिस मच। आप यहाँ पर ये इसलिए दिया है स्टूडेंट्स कि इसको करने का ये भी तरीका है 150। सो 31 जो है दैट इज़ नियर टू 30, राइट। ये थोड़ा थोड़ा 30 के आसपास की बात है। तो हमें पता है कि अगर लास्ट में हमारे पास 0 है, सो द मल्टीप्लिकेशन इज़ ईजी फॉर अस। तो हम क्या कर रहे हैं, 30 का पहले 5 से मल्टीप्लाई करके 30 kg की प्राइस यहाँ निकाल रहे हैं, दैट इज़ 150 kg। एंड देन हमारे पास बचा 1 kg, तो 1 kg की प्राइस है 5।
तो ये हो जाएगा 155 रुपीज़। तो ये 30 kg का निकाल लिया, 150, 1 kg का था 5 रुपीज़, तो 31 kg का कितना हो गया 155 रुपीज़। तो ये इस तरह से भी किया जा सकता है, आपको जिस भी तरह से कैलकुलेशन इजी लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन था ये काफ़ी इजी हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो जो था ये हमें मिल गया था नंबर, तो ज़ीरो से जो होता है मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। आगे हमें पेज नंबर 64 पर कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग देम। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। चलिए अब ये भी हम दोनों तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं इसे रब कर रही हूँ, ये हम दोनों ही मेथड से फिर से सॉल्व करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में 42 kg के बारे में पूछा है, 42 kg के बारे में हमसे अब क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब देखिए 1 kg की तो हमें पता ही है क्या है रेट, ₹5, राइट? ये है 1 kg का रेट। अब 1 kg का ₹5 है तो 42 kg का कितना हो जाएगा, इसमें भी हमें वही करना है मल्टीप्लिकेशन, 42 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया हमारा 210 रुपीज़। क्या हो गया हमारा ये 210 रुपीज़। अब ये 210 रुपीज़ यहाँ पर एकदम सिंपल मेथड से आ गया है। आप चाहें तो दूसरा वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखिए 42 किसके पास में है, 40 के पास में है, तो हम क्या कर देंगे 40 से पहले मल्टीप्लाई करके 5 का, पहले हम 40 kg न्यूज़पेपर का निकाल लेंगे। 40 kg का कैसे निकल जाएगा, आपको यहाँ पर सिर्फ 5 और 4 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ज़ीरो तो एटलीस्ट लास्ट में वो लगना ही है। तो यहाँ हो गया ये 20, 4 5 20 और ज़ीरो लग गया एक, तो यहाँ हो गया 200 कितने न्यूज़पेपर का प्राइस आ गया, 40 kg न्यूज़पेपर का, राइट ना। अब हमारे पास कितना और बचा है, 42 का निकालना था, 40 का आ गया है, 2 kg का बचा हुआ है, तो 2 का भी हम निकाल लेते हैं इसी तरह से, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया 10, और इन्हें ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 42 kg का प्राइस हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 210। तो दोनों ही तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड इजी हैं। जिस मेथड से आपको लग रहा है कि आपके लिए इजी है, आप उस मेथड से इसे सॉल्व कीजिए। चलिए अब हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमें प्राइस निकालनी है, देखते हैं। अब आपकी जो रेट लिस्ट है इसे ध्यान से देखेंगे और बस प्राइस निकालते जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। अब आपको किसकी कॉस्ट निकालनी है, 22 kg ऑफ प्लास्टिक। तो आप रेट लिस्ट में सबसे पहले प्लास्टिक का प्राइस देखेंगे। तो जो प्राइस है प्लास्टिक का 1 kg का वो क्या है, ₹10, राइट। सो ₹10 अगर 1 kg का प्राइस है ₹10, तो फिर 22 kg का प्राइस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 22 kg का प्राइस हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 10, 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट विल बी 220 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा 22 kg प्लास्टिक का प्राइस 220 रुपीज़। सेम मेथड अप्लाई किया है हमने, यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं किया है। यहाँ पर इसे दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। 22 इज़ नियर टू 20, तो पहले एक काम करते हैं 20 kg का प्राइस निकाल लेते हैं। 20 kg का प्राइस आ गया 200, और फिर हमारे पास कितना बच गया, 2 और बच गया। 20 का तो निकल चुका था, 2 और बच गया, तो 2 का और निकाल लेते हैं 20। सो इट विल बी 22 kg का कितना हो जाएगा 220 रुपीज़, राइट। सो ये आ गया हमारा 220 रुपीज़। सो इट वॉज वेरी ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बस आपको प्राइस सबकी अलग अलग दी हुई है, करना वैसे ही है, पूरा मेथड सेम चलेगा, इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। अब 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर का अगर आपको प्राइस निकालना है तो पहले आपको वेस्ट पेपर का पर केजी प्राइस पता होना चाहिए, मतलब 1 kg वेस्ट पेपर कितने रुपए में
जाता है। तो ₹4 है वेस्ट पेपर का प्राइस। सो 1 kg का प्राइस कितना दिया है? ₹4, राइट। तो अब हमें क्या करना है? 23 kg वेस्ट पेपर का प्राइस निकालना है। तो लेट्स सी 23 kg इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन। 4 3 यहाँ पर आ जाएगा 12, 1 4 2 8 1 9। सो ये आ गया हमारा 92 रुपीज़। 92 रुपीज़ यहाँ पर आ गया है। इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए 23 kgs का हमको प्राइस निकालना था। 23 kgs इज नियर टू 20 kgs। तो हम क्या करेंगे? पहले 20 kg का प्राइस निकाल लेंगे। 20 kgs का प्राइस भी ऐसे ही निकलेगा, 4 रुपीज़ के रेट के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। तो ये कितना हो गया? 24। ये तो आ गया 20 kgs का। अब नेक्स्ट हमारे पास कितना kg बच गया? 3 kgs बच गया। तो 3 का भी निकाल लेते हैं। 3 kg का निकाल लेते हैं। 3 kg का निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट विल बी 12, सॉरी 20 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखिए 4 2 8 80 आएगा यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट्स। तो ये 20 इंटू 4 80 हो गया, और यहाँ पे 3 इंटू 4 हो गया हमारा 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 92। तो रुपीज़ कितना आ गया? 92 रुपीज़ आ गया 23 kg का कंप्लीट प्राइस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 kg of iron, 12 kg of आयन। अब देखिए यहाँ पर आयन का जो प्राइस है रेट लिस्ट में 12 रुपीज़ दिया हुआ है, मतलब 1 kg आयन कितने में आ रहा है? ₹12 में। जब 1 kg 12 रुपीज़ में आ रहा है तो 12 kg कितने रुपए में आएगा? तो हमें 12 kg का प्राइस निकालना है। 12 kg का प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों का, 12 इंटू 12। तो ये हो गया हमारा 144 रुपीज़। ये आ गया हमारा 144 रुपीज़। अब 144 रुपीज़ तो इस मेथड से आया, दूसरे मेथड से और ट्राई कर लेते हैं एक बार। 12 kg का हमें प्राइस निकालना था। 12 kg इज़ नियर टू 10 kg। आपको जीरो वाले डिजिट को देखना है बेसिकली। तो ये 10 kg के पास में है, तो पहले एक काम करते हैं, 10 kg का प्राइस निकाल लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट विल बी 120। तो ये तो 10 kg का प्राइस आ गया 120 रुपीज़। अब क्या करेंगे? 12 kg का निकालना था, मतलब 10 का निकल गया, 2 का बच गया। तो 2 का और निकाल लेते हैं, 2 kg का और निकाल लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट विल बी 24, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 144, और ये हो गया हमारा 12 kg। तो ये 12 kg का प्राइस कितना आ गया? ₹144। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया यहाँ पर। तो ये दोनों मेथड से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। Now, guess the total money Kiran will pay to the junk collectors. Will it be more than 600 and less than 600? अब हमें क्या करना है? यहाँ पर टोटल मनी बताना है कि जो जंक सेलर्स को किरण पे करेगी वो 600 से ज़्यादा होगा या 600 से कम होगा। अब ये बताने के लिए आपको सबसे पहले तीनों पता होने चाहिए। देखिए न्यूज़पेपर का, कैन यू डू दिस इन राइटिंग? चलिए, अच्छा विदाउट राइटिंग आपको यहाँ पर ये करना है। तो चलिए अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि 144 तो आया, किसका? लास्ट वाले का आया हमारा। इसके पहले हमारा कितना आया था? 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर था। तो वेस्ट पेपर का हमारा आया था यहाँ पर 92 रुपीज़। अब ये हम राइटिंग में नहीं करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ, हम ऐड नहीं करेंगे राइटिंग में से। इसके बाद हमारा ए वाले का जो आंसर था 22 kg प्लास्टिक का जो आंसर था, 22 kg प्लास्टिक का आंसर हमारा था 220 रुपीज़, और 42 kg न्यूज़पेपर का आंसर था, 42 kg न्यूज़पेपर 210 रुपीज़। ये चार हमारे आंसर्स आए हैं अभी। अब वो इन चारों को मिला के वो ये पूछ रहे हैं क्या 600 से ज़्यादा होंगे या 600 से कम होंगे, किरण कितना पे करेंगी। तो देखिए आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूं ही देख लेंगे 2 2 + 1, ये देखिए ऐसे ही अगर आप देख लें बिना लिखे ऐड करना है तो ये तो कितना हो गया टोटल यहाँ पर
500 हो गया, राइट। और ये 92 है, मतलब 600 के ऑलमोस्ट पास में पहुंच चुका है। मतलब जितना भी किरण पे करेगी वो 600 से ज़्यादा ही होगा। तो आप यहीं से इसका क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं ये चीज़ कि जितना भी किरण पे करेगी वो 600 से ज़्यादा होगा। तो आपको ये पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ गैस करना है कि रफ गैस हमारा यहीं से हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।